तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वो बड़ा पॉजिटिवली आया। साथ ही कॉलेज में आप देखेंगे आभार प्रकट करा गया है। हमारे साथी हैं किशन लाल जी, वो खुद में एक कवि हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी हाइको लिखते हैं, बड़ी अच्छी समझ रखते हैं, प्रवक्ता हिंदी हैं। वो हमारे संजय सागर जी साथी हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी हैं, लिखने वाले भी हैं, कथा कहानी नहीं, पर जो बाकी लेख हैं, जयप्रकाश जी, रवि मैडम शायद उपस्थित नहीं हैं, मंजू बाला जी, ये ऐसे थे जब यहाँ पर लिख रहे थे बाद में, तो कभी कहानी पे थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाता कि इसमें, तो उन्होंने कहा नहीं, यदि इसको इस तरह से कर दिया जाए, जो समीक्षा करेंगी मैडम बैठी हुई है, महिमा जी हैं और पूनम मैडम हैं, वो करेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकती हैं। लेकिन फिर भी कि कुछ कहानियों को, जो कहानियों की विधा है उसके अनुसार सुखांत या दुखांत होता है, जो भी आप देखते हैं या कंटेंट होगा या एकदम अच्छा प्लेजर होगा, दोनों ही चीजें प्रभावित करती हैं। जो हमारी जो मानव सोच है वो कमजोरी होती है, कुछ सवाल छोड़ के जाती हैं, कुछ सवाल बंद करके जाती हैं, कोशिश सभी के समावेश करनी करी गई। कुछ बिल्कुल जीवन के नजदीक है, 11 कहानियों का संग्रह है, बूंद एक कहानी है, उसमें बड़ी नजदीक रही है वो मेरे, मतलब मैं प्रकृति से जुड़ा रहा हूँ तो मुझे कहीं उसमें काफ़ी प्रभावित करा। और ममता एक कहानी है, ममता में वो घर का ही लगभग प्रकरण था, घर से ही जुड़ी हुई थी, बस वो जो साहित्य का जो विचार होता है वो दिया गया कि तो कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि जो अपने आसपास ही थी और इनको शब्द दे दिए गए। और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबकी उपस्थिति में कि ये मेरे लिए एक पल था। मैं बच्चों से कह रहा था कि एक किताब का छपना सबसे आसान होता बोलना, और उससे ज़्यादा मुश्किल होता है लिखना, और लिखने के बाद भी छपना वो और भी बड़ी बात होती है। मित्रपाल जी साहित्यकार हैं, कवि हैं, आशु कवि हैं, आपकी प्रेरणा से मुझे इस किताब को छपवाने की प्रेरणा मिली। और मैं ये कहता हूँ कि जितना उन्होंने कवियों को और लेखकों को, आपकी बहुत सारे प्रकाशन में बहुत सारे कवियों को आपने जो प्रेरित किया है, उनका मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। आपके विचार छप के आ जाए, ये अपना बड़ी बात होती है। और मेरी खुशी कितनी थी कि आप इससे लगा सकते हैं कि जैसे एक एक्टर की पहली फिल्म रिलीज हो रही हो। जिस दिन मेरे हाथ में आया तो मुझे ऐसा लगा कि अब वो जब जाए उसको सिनेमा पर तो क्या रिएक्शन होगा वो अलग की बात है। लेकिन मेरी खुशी उतनी थी कि जैसे ही किताब मेरे हाथ में आई मैं बहुत खुश था कि ये एक मेरे सपने के साकार होने जैसा था। आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बुक्स को पढ़ के और एक अच्छे पाठक की तरह उसको सराहेंगे भी, और भविष्य में यदि कहीं कुछ ऐसा लगता है कि जिसको सुधारा जा सकता है तो वो मुझे बताएंगे भी। सभी का एक बार पुनः आभार। और मैं सर एक बात और कहना चाहता हूँ, बस फिर मैं खत्म करता हूँ। मैं डीएन भास्कर जी के साथ एक ऐसे देश से रिलेटेड हूँ और मैं केवल कवियों की सेवा करते हुए रहना चाहता हूँ, इसके लिए चाय पानी बुलाते रहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें फ्यूचर है। पता नहीं कब मेरा भी नंबर आ जाए। एक बार आपको हार्दिक बधाई सर, और यदि आप मेरी बधाई ना ले पाए तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, और आपको पुनः हार्दिक बधाई। जगेली आप इतना इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये भी कह गए हैं। और उस शिखर पुरुष को सुनना हमारे लिए साक्षात उस वेद के ज्ञान को, वेद के शास्त्र के जिसको सुनना हमारे लिए वाणी, हमारे कान पवित्र हो जाते हैं। राजीव जी ने कहा कि 2 दिग्गज बचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ दिग्गज केवल एक ही है, और
आदरणीय मासूम गाजियाबादी हमारे सामने बैठे हुए हैं, दिग्गज वही हैं, मैं एक पद पर इस समय हूँ, उतना ही है। तो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय मासूम गाजियाबादी जी, हमारे साथी हैं पूनम जी और बबलू सिंह जी जो अमरोहा में प्रोफेसर हैं, हमारे साथ तेजपाल जी हैं जिनका अभी वक्तव्य हुआ है, DK भास्कर जी और राजीव जी और सभा में उपस्थित अत्यंत विद्वज्जन। आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, जो पुस्तक है ये देवेंद्र जी की नहीं मैं जिम्मेदार नहीं, इसके लोकार्पण के लिए उपस्थित हुए हैं। और सुखद बात ये है और आश्चर्य की बात है कि कोरोना काल में भी एक एकेडमिक कार्यक्रम में, राजनीतिक रैलियां तो हो रही हैं और उसमें लोग भी आ रहे हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से एक एकेडमिक कार्यक्रम में इतना पूरे सभागार में सभी लोग आ गए हैं बिना किसी की चिंता किए हुए। राज्य उनका देवेंद्र जी का प्रति आपकी आत्मीयता है, प्रेम है, इसीलिए आप इतना रिस्क उठा करके भी आए हैं यहाँ पर, तो आप सब लोगों को बधाई है। सभी लोगों ने बहुत कहा है यहाँ पर, बहुत विस्तार से पूनम जी ने इसकी समीक्षा की है, पूरी आधिकारिक समीक्षा हुई है इसकी, और भी लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। मैंने भी पुस्तक पढ़ी है थोड़ी सी, पहली ही कहानी जो सुनी है वो बहुत अच्छी कहानी है और उसका जो आधार लिया गया है, पौराणिक आधार लिया गया है उसका, और यही एक रचनाकार की खासियत होती है कि पौराणिक आधार पर एक नई व्याख्या देने का प्रयास किया उन्होंने उस कहानी को। तो निश्चित रूप से कहानी संग्रह बहुत अच्छा और एक प्रभावशाली से संग्रह बन पड़ा है, एक सार्थक संग्रह है, पढ़ने लायक कहानियाँ हैं इसमें जो मैंने पढ़ी हैं। जो लेखक होता है, रचनाकार होता है, वो अपनी नई दुनिया बनाता है, एक तरीके से उसको दुनिया का एक नया ब्रह्मा माना जाता है, क्योंकि अपनी रचना खुद करता है। कई प्रकार के विचार है इसमें, साहित्य समाज का दर्पण है ऐसा भी कहा जाता है, जो समाज में है उसको साहित्यकार दिखाता है। लेकिन एक विचार यही है कि जब साहित्यकार जो है समाज से पूर्ण संतुष्ट नहीं होता है तो अपनी ही दुनिया रचता है और अपनी ही दुनिया बना करके वो सारे पात्रों को उस क्रम में रखता है जो दुनिया वो चाहता है, जैसी दुनिया वो देखना चाहता है। और इसीलिए ये भी माना जाता है कि साहित्यकार है जो सृजन करता है वो साहित्यकार। तो चूंकि वो सृजन कर रहा है चीज़ों को, नई दुनिया का सृजन कर रहा है, फिर उसके नए पात्र होते हैं, उन पात्रों की कहानियाँ होती हैं, उनकी संवेदनाएं होती हैं, उनका सारे संवाद होते हैं लोगों से। तो वो क्या चाहता है, उसकी अपनी जो उसने भोगा है और जो वो चाहता है वो सारा वो दर्शाता है अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में, अपने उपन्यास में, इन सब में वो दर्शाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो एक कहानी लिखी है मैं जिम्मेदार नहीं, जो मुझे लगा उस पर अभी एक दो टिप्पणियाँ आई, तो अपनी पूरी तरह से टिप्पणियाँ हैं। बिल्कुल ये कहना ठीक नहीं है कि मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन लेखक ने समाज की अवस्था रखी है सामने, जो मुझे लगता है आज जो समाज चल रहा है, आज का जो समाज है वो हर चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहता है, वो किसी चीज़ से अपने को जिम्मेदार नहीं मानना चाहता है। वो रहता समाज में है, समाज के उससे प्रयास से आगे बढ़ता है, पर जिम्मेदारी से पल्ला अपना झगड़ना चाहता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उस समाज के चित्र को लेखक ने सामने रखने का प्रयास किया है, जो जैसा आज हमारे सामने समाज हो गया है। लेकिन लेखक हमारे ऊपर ये छोड़ता है कि अब हम क्या चाहते हैं, हम जिम्मेदार रहना चाहते हैं। आज की तमाम जो लेखक हैं, तो ज़्यादातर लोग जो इस प्रगतिशील लेखक हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं ये प्रश्न समाज पर छोड़ दूँ और समाज ये तय करे कि उसे क्या करना है, वो जिम्मेदार रहना चाहता है, जिम्मेदार नहीं रहना चाहता है। वास्तव में जब ये प्रश्न हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है तब हमारे मन से आवाज़ निकलती है कि नहीं, हमें इसका जिम्मेदार होना चाहिए, न रहते हुए भी। और यही लेखक की सफलता है, यही लेखक की सार्थकता है कि वो एक ऐसा प्रश्न समाज के सामने छोड़ता है कि समाज जिससे बचना चाहता है उसी में से उसके अंदर से ये आवाज़ आती है कि नहीं, इसके लिए मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। तो
और यहाँ पर लेखक सफल हो जाता है अपनी रचना में जो वो चाहता है। तो इस नाते आज जो लिखा जा रहा है और जो लिखा जाना चाहिए उसकी आवश्यकता हमारी पूरी होती है। आज जो दुनिया में तमाम समस्या हैं, चाहे कोरोना काल में नई प्रकार की समस्या आई है या इससे पहले भी जो समस्याएं चल रही है समाज के सामने, तो समाज एक बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारत एक विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इन विषम परिस्थितियों को नए आकार में देना, ये काम कोई आप एक राजनीतिक पार्टी या एक राजनीतिक सत्ता करेगी, इसकी आशा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा संभव ही नहीं है। ये सब आप भी मान रहे होंगे और तमाम प्रकार के प्रश्न आप उठा रहे होंगे, सत्ता पर भी उठा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों पर भी उठा रहे हैं, और जिनको आप जिम्मेदार मानना चाहते हैं इन सब के लिए, उन पर भी उठा रहे होंगे। लेकिन एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि सारी चीज़ों के लिए पूरा समाज जिम्मेदार होता है, और जब तक समाज उठ के खड़ा नहीं होगा तब तक जो बदलाव हम समाज में चाहते हैं, देश में चाहते हैं, वो बदलाव कभी भी नहीं हो सकते। आप प्रश्न उठा सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, आप आक्रोश दिखा सकते हैं, लेकिन आप समाधान नहीं ला सकते हैं। तब तक समाधान नहीं ला सकते हैं जब तक आप सबके सब उठ खड़े नहीं होते उस काम के लिए। जो शिकायत आप करना चाहते हैं, जो समाधान आप चाहते हैं, वो सब के लिए आपको उठ के खड़ा होना होगा, और उसकी जिम्मेदारी एक लेखक, एक रचनाकार जिस रूप में उठाना चाहता है वो उठा रहा है। आप देख रहे हैं, इस रचना से भी देख रहे हैं, तमाम पूरे देश के जो लेखक और रचनाकार लिख रहे हैं वो भी ये सारी चीजें लिख रहे हैं कि समाज को उठ करके खड़ा होना है, और जो कुछ वो चाहता है उस चाहने को आवाज देनी है और करने के लिए सामने आना है। जब तक हम समाधान के लिए स्वयं खड़े नहीं होंगे, हम कोई बदलाव की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बदलाव की अपेक्षा करना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अपेक्षित नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप अपेक्षा करें और उसमें साथ न दें और सहयोग न करें। मैं यही आप सब लोगों से चाहता हूँ कि अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको समाधान के लिए आगे आना पड़ेगा, और जो यहाँ पर सृजनशीलता के हामी हैं, जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, मेरा उनसे भी विनम्र निवेदन यही रहेगा कि वो अपनी रचनाओं में समाज की अपेक्षा को पूरा करें, देश की अपेक्षा को पूरा करें, हमारे सामने लाए। केवल शिकायत नहीं, केवल आक्रोश नहीं, समाधान के साथ आगे आएंगे तो समाज में एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। इस लाइन में आ गया वो ये शिक्षक हो भाई, तो इनायत देखिए उसकी मुकद्दर इसको कहते हैं। इनायत देखिए उसकी मुकद्दर इसको कहते हैं। मेरी लो कम सही तो दोस्तों एक बार और पढ़ दीजिए सर। इनायत देखिए उसकी मुकद्दर इसको कहते हैं। मेरी लो कम सही शामिल तो हो रोशन चरागों। क्या कहने बात दोस्तों, मंच से लेकर और वहां तक सब शिक्षक गण बैठे हैं। मैं तो कहूँगा, मैं बहुत आदर करता हूँ। मैं आप सबके लिए, और आप तो उससे निकल के आगे आ गए हैं, इसलिए आपको भी विशेष कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है कोई नाम तक भी खान, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। दोस्तों, आपको दोस्त कहने का अधिकारी नहीं हूं, गुरुजन हैं आप सब। एक छात्र जीवन से निकल के जब हम रोजी रोटी की तलाश में निकलते हैं तो सबसे अच्छा रास्ता और सबसे कठिन भी हमारे गुरुजनों का, शिक्षकों का होता है। वो जीवन यापन का साधन है, बस जीवन जीने का, जीवन जीने का साधन, जो अपने बच्चों के रोजी रिश्त का वक्त खराब ना करके, अपनी रातों की नींद खराब करके लेखन का काम करते हैं, वो जिंदा रह जाते हैं। दोस्तों, मुझे यही के
मैं पहले बहुत कॉलेज में मेरी शुरुआत यहाँ गोष्ठियों में, मैं गोष्ठी कक्ष ही कह रहा था डॉक्टर साहब से आज भी, ये लाइब्रेरी तो बनी होगी, पहले एक गोष्ठी कक्ष हुआ करता था। यहाँ बहुत प्रोग्राम हुए, RPN गोस्वामी साहब से, PM गर्ग साहब थे। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। PM गर्ग बहुत बड़े विद्वान थे, यहाँ उन्होंने पढ़ाया है। वो पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे और उनका नंबर शिक्षक का यहाँ आ गया, तो नौकरी वहाँ 300 रुपये की थी, उन्होंने 300 रुपये की नौकरी छोड़ के 250 रुपये की नौकरी यहाँ को बोल दी। ये उनका बड़प्पन था। उन्हें पता था कि ये कौन सा रास्ता है। जिम्मेदारी की जहाँ तक बात आती है, मैं जिम्मेदार नहीं, आपने तो जिम्मेदारी अपनी निभा ली। अब तो आप एक गाँव में कहावत है, लुभाव, आप जो भी आप लिखेंगे वो तो लुभाव होगा हम सबके लिए। मैं जिम्मेदार नहीं, तो एक JP और गीता का कहानी है। वो आखिरी वक्त जहाँ आदमी सच ही बोलता है और सच सहन करता और सच का वादा भी करता, वहाँ भी ये कह के चलाता मैं जिम्मेदार हूँ। ये उस पात्र की कहानी है। लेकिन आपने तो बाकायदा लेखन में अपनी कलम चला के हम सबको कुछ न कुछ दिया है। अदीब साहब यहाँ हुआ करते थे, वो कहीं रह गई, जिनकी कहानी रह गई, जिनकी कहानियाँ रह जाती हैं वो जिंदा रह जाते हैं। जहाँ तक किताब में कहानियों प्रश्न है, मैंने ठोक भी पढ़ा है और होटल मैनेजमेंट भी मैंने इसमें पढ़ा है। वे लोग उसमें क्या, होटल मैनेजमेंट में वो आदमी अनपढ़ है और अपना जो सरमाया है अपने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करता है, और फिर उसका बच्चा भी बड़ा होनहार है जो इस क्षेत्र में आता है, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोर्स करता है, लेकिन उसे तसल्ली नहीं होती कि नहीं ये काम क्या चुन लिया, ये तो कोई अच्छा काम नहीं है। तो यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि जो अपने पेट की अनपढ़ में पट्टी खोलती होती, जो अपने पेट की अनपढ़ में पट्टी खोलती होती, वतन में साहिब फन की हकीकत और कुछ होती। जो अपने पेट की अनपढ़ में पट्टी खोलती होती, वतन में साहिब फन की हकीकत को और कुछ होती। वो जाने किस अदा से रोए हैं जो खुश थे दामन, जो हम रोते तो दामन की हकीकत और कुछ होती। जो हम रोते तो दामन की हकीकत और कुछ होती। मैं बार बार आपको बधाई देता हूँ कि आपने गांव और जो आज की कहानियों से निकल के कहीं बिल्कुल आदिवासी की तरह जीवन यापन कर रहा है गरीब आदमी, उनके दर्द और पीड़ा को आपने लिया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और फिर ये शेर कि यहाँ से जो गया उसके ही दोनों हाथ खाली थे, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। यहाँ से जो गया उसके ही दोनों हाथ खाली थे, बिसाते जिंदगी पे आदमी तो बस जुआरी है। क्या कहने, बिसाते जिंदगी पे आदमी तो बस जुआरी है, और बिसाते जिंदगी पे आदमी तो बस जुआरी है। अदम में चाहे मुंशी प्रेमचंद हो या ना हो साहेब, हमारे गांव में तो पूछ की ही रात जाती है। क्या कहने, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको और सभी को। और मैं ये चाहता हूँ कि सब अपना अपना, एक लेखक हर आदमी के पीछे छुपा हुआ है, उसे जगाने की जरूरत है। आप सब ये काम करें तो समाज को दिशा मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ और दो शेर आखिर में और करता हूँ आपकी नज़र कि पहले दो शेर ये सुना दूँ। कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहाँ सादा लिबासी की बड़ी तौहीद। गरीबी देख के घर की वो फरमाइश नहीं करते, नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती। वाह वाह वाह। और ये शेर आप सबके लिए फिर करता हूँ कि जो खेमों से बंधे लोगों के दिल भी जोड़ देते हैं, जो खेमों से बंधे लोगों के दिल भी जोड़ देते हैं, हकीकत में फरिश्तों को वो पीछे छोड़ देते हैं। और ये शेर याद रखना, आप भी शिक्षक हैं,
लेकिन एक शिक्षा मैं भी दे रहा हूँ, अगर गुस्से में हो बच्चे तो खुश करके सुला दे। अगर गुस्से में हो बच्चे तो खुश कर सुला दे। अगर गुस्से में हो बच्चे तो खुश करके सुला देना। चरागों को कई नादान जलता छोड़ देते। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। चरागों को कोई नादान जलता छोड़ देते हैं। वो शेर याद आ रहा था मुझे कि सलाम उनको बुजुर्गों की जो खुद जिए पहचान पर जो खानदानों की उन्हें छोड़ो, जिए पहचान पर जो खानदानों की उन्हें छोड़ो, सलाम उनको बुजुर्गों की जो खुद पहचान। क्या कहना।